हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, टाइम एंड टेंस का डिमांड बहुत सारा आया है। बहुत सारे बच्चे टेंस पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर टेंस पढ़ा दो मुझे। और टेंस में स्पीकिंग में कहाँ पे काम आता है? स्पोकन, रिटन, ग्रामर, हर जगह टेंस की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि मैं लिख दिया है कि टाइम एंड टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये तीन उठाया हूं कि आज मैं तीन समाप्त कर दूं। और बेसिक कौन से? हालांकि देखा जाए तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ाता हूं 2-3 क्लास में, सिंपल पास्ट पढ़ाता हूं 2 क्लास, सिंपल फ्यूचर 1 क्लास, तो 5-6 क्लास तो इसी में हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस आधे घंटे में आपको दोनों तीनों चीज सिखाने का प्रयास करूं। बेसिक पार्ट तो बेसिक पार्ट में करा दूं तो बेसिक आपका कम से कम स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे हाथ में एक बुक इसलिए है कि ये एक्चुअली हमने लाइव क्लास में अनाउंस किया है। अब क्या हो रहा है कि बच्चों की आपाधापी मची है एडमिशन के लिए। तो पहले मैं सिखा दूं, फिर से बता दूं क्या करना है। ये गूगल से डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। जब डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे इसका एक पीडीएफ, पूरा किताब का पीडीएफ मिलेगा, प्लस पूरा किताब का वीडियो एक्सप्लेन मैं किया हूं, लाइव दे रहा हूं मैं। तो एक क्लास आज से शुरू हो जाएगा, तो ये लाइव क्लास पूरा आपको मिल जाएगा उसमें। और इसमें 10 से 20 लेसन, मतलब 20 से 25 लेसन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और साथ ही साथ आपको ये पूरा पीडीएफ रूप में मिल जाएगा। तो ये पूरा किताब अगर आप परचेज करेंगे तो आपको कम से कम 100 रुपए में लग जाएगा मार्केट में। लेकिन ये आपको मात्र 49 49 रुपए में, 49 रुपए में पूरा किताब आपको पीडीएफ के रूप में प्लस एक्सप्लेन करके कैसे याद करें, कैसे पढ़ें, उस रूप में आपको मिलेगा। लिंक वर्ड करके हर बेसिक से एडवांस वोकैब करके वो सारा आपको मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट पे जाइए और इसको ज्यादा भीड़ दोबारा जाइए, है ना। तो अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उसको देख के काम करिए, है ना। डीएसएल इंग्लिश ऐप पर और वेबसाइट जाकर के, या फिर नंबर चल रहा है तो उस पर कॉल कर लीजिए क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से इसको बुक का काम कर लीजिएगा। ज्यादा भीड़ हो कर लेना एडमिशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू। अब वापिस आ जाइए इस पर। अब है टाइम एंड टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब एक एक को हमको समझना है। तो सबसे पहले एक समझते हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट क्या है, फिर सिंपल पास्ट क्या है और सिंपल फ्यूचर क्या है, और फिर तीनों में अंतर करा दूंगा ताकि इस कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो फटाफट देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम यहां पर देखिए, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। अब आप बच्चे समझने का प्रयास करना, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आपने बचपन में पढ़ा होगा जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, तू है, जो भी रहे उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। पढ़ा है बचपन से। तो ध्यान दें बेटा, ता ते ती का समस्या, ताते ती का दुनिया चला गया। अब ताते ती पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आएगा, क्योंकि हमको इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है। जो भी सोचे आपको अंग्रेजी में ही सोचना है, यानी वट एवर कम्स इन आवर माइंड इन इंग्लिश, कैसे आएगा, जो कुछ सोच इंग्लिश में कैसे आएगा, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट को आप ताते ती ना सोचे तो कैसे दिमाग में आएगा। तो आपको एक प्लान दे रहा हूं। जैसे आप जो भी काम करते हो, मेरी बात गौर सुनना, आप जो भी काम करते हो या तो पास्ट होता है या तो फ्यूचर होता है। प्रेजेंट इस दुनिया में है ही नहीं। कहोगे सर कैसे? आप प्रेजेंट तो आप खड़े हो सर, पढ़ा रहे हो, तो पढ़ा रहा हूं, एक टाइम ऑफ टॉकिंग है। हमने 1 मिनट समय बिता दिया, ये पास्ट हो गया। आने वाला जो भी काम है सब फ्यूचर है। आप खुद सोचो, प्रेजेंट में कोई काम आप करते हो क्या? या तो आपका प्लान होता है। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो आपका प्री प्लान होगा पहले से, यानी कि जो काम आप करते हो वो फ्यूचर का प्लान होता है। यानी जो भी काम, बात को फिर समझिए गौर से, मैं लिखने जा रहा हूं, मैं अगला कदम भी बढ़ाऊंगा ना, तो अगला कदम बढ़ाऊंगा तो ये फ्यूचर प्लान होगा। कहोगे ना सर, अगर फ्यूचर प्लान नहीं होता है तो आगे खड्डा होता है तो आप रुक क्यों जाते हो? क्योंकि आपका पैर कहता है गड्ढा है, नहीं जाना आगे, आपका प्लान रुक जाता है। कहीं बस है, ट्रेन है, ये मोटरसाइकिल है, बाइक है, साइकिल है, जब जाते हो कुरो तो धक्का लग जाता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एवरी स्टेप हैज अ प्लान। यानी आपका हर एक्शन एक प्लान होता है बच्चे। बिना प्लान का जीवन नहीं है, दुनिया नहीं है। यानी जो भी काम हम करते हैं वो फ्यूचर प्लान होता है। समझिए बढ़िया से, मैं बढ़िया से लिख रहा हूं, फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। समझिए, मैं तीन में अंतर करूंगा फटाफट। फ्यूचर प्लान एक्शन 2 तरह का होता है, या तो वो एक्शन फिक्स होता है या तो वो एक्शन नॉट फिक्स होता है। अगर एक्शन 90% जो काम फिक्स हो और जो काम 50% में अटका हुआ हो, मेरी बात गौर समझिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, ये बताइए फिक्स है कि नहीं फिक्स है? यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स है कि नहीं फिक्स है? और मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, जो काम पर्सनल होता है मैं फटाफट कोई चीज क्रिएट नहीं करता, मैं फटाफट एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। जो काम पर्सनल होता है, अपना होता है, वह एक्शन होता है तुम्हारा नॉट फिक्स। क्योंकि मैं
पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा। आप प्लान बनाते हो, डेली रूटीन बनाते हो, सुबह शाम जगने का प्लान बनाते हो, मैं कल सुबह से 6 बजे जाऊंगा, 8 बजे सोऊंगा, 10 बजे सोऊंगा, कल से अंग्रेजी पढ़ूंगा, कल से हिंदी पढ़ूंगा, कल से मैथ पढ़ूंगा। तो आपके दिमाग में क्या होता है? आप जो प्लान बनाते हो वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि पर्सनल है। लेकिन वही आप अगर कोई सीएम होते, डीएम होते, पीएम होते, तो आपके दिमाग में क्या रहता? आपने जो बोला वो फिक्स एक्शन होता। आपने जो भी काम करते क्या होता? फिक्स होता। यानी जो काम फिक्स होता है वह आपको उसमें पावर होता है, जो फिक्स नहीं होता उसमें पावर नहीं होता। जो फिक्स होता है उसकी मजबूरी होता है। वीडियो देखना बार बार, इसको लिखते भी रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। ताते नहीं दे रहा, थाथे नहीं दे रहा, गागे की नहीं दे रहा। आपको अंतर ही मिल जाएगा कि फ्यूचर प्लान एक्शन, हमें लिखा तो सिंपल प्रेजेंट है लेकिन अंतर करा रहा हूं। तो जो एक्शन फिक्स होगा उसमें पावर होगा, कंपल्सन होगा, उसे कहना सिंपल प्रेजेंट, उसे कहना सिंपल प्रेजेंट। और जो एक्शन नॉट फिक्स होगा उसे कहना सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ठीक है बच्चे। अब कोई व्यक्ति पूछे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है, तो आप कहना कि जो एक्शन फिक्स हो, कंपल्सन हो, मजबूरी हो, उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। जो हो के रहेगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो इटर्नल ट्रूथ हो, सूरज पूरा उगता है, उगता था, उगता रहेगा, यह परमानेंट एक्शन है। जो काम परमानेंट हो उसे सिंपल प्रेजेंट कहना। अंग्रेजी कैसे बनेगा बताऊंगा, पहले दिमाग में डाल रहा हूं, पहले दिमाग में डाल रहा हूं, प्योर हिंदी में समझा रहा हूं। नहीं समझे तो भटक जाओगे। पहले बात को समझो गौर से। दुनिया का कोई एक्शन जो फिक्स हो, पावर हो, कंपल्सन हो, उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और दुनिया का वह एक्शन जो नॉट फिक्स हो, फिक्स नहीं हो, अपनी मनमर्जी चलती हो, उसे सिंपल फ्यूचर कहते हैं। तो दोनों टेंस में अंतर हुआ क्लियर? मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, यह मैं उससे मिलूंगा, तो मैं उससे मिलूंगा अपना काम है। अब अंतर समझ में आ गया? तो मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट, तो विल से एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के सहारे हम इसको जो है नॉट फिक्स को बनाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में और क्या मुद्दा हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए मेन आपको अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो स्ट्रक्चर पे कमांड करना होगा बच्चे। सबसे पहले स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि V1 का मतलब होता है गो, और V5 का मतलब होता है गोज, यानी कि V5 का मतलब एस या ईएस। अब एस और ईएस का मतलब होता है सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, और गो का मतलब होता है प्लूरल। V1 का मतलब होता है प्लूरल। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट, ध्यान रखना, सब्जेक्ट अगर तुम्हारा प्लूरल होगा तो V1 का यूज करना, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 का यूज करना। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ पे लता बोलते हो तो लता का मतलब इट्स होगा, अगर लता एंड सीता बोलते हो तो ईट होगा। ये बात पहले भी बेसिक क्लास में पढ़ाया होगा, तो आप समझिए गौर से। अब आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर्ट ऑफ आंसर। अगर आर्ट ऑफ क्वेश्चन आर्ट ऑफ आंसर पता है तो अंग्रेजी आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस में प्रयास को समझने का। हमने कहा कि ही गोज टू रांची, ही गोज टू रांची। अब यहाँ पे आंसर आपको तैयार रखना है कि ताकि आप कैसे किसी को बोल पाओ। हमने कहा इसका नेगेटिव बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो हमने क्या बोला? ही चूंकि तुम्हारा सिंगुलर है तो हमने कहा कि ही डजंट गो टू रांची। ध्यान देखिए बच्चे, अब यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे गोज तुम्हारा V5 का काम कर रहा है, और यहाँ पे डज V5 आ गया, तो यहाँ पे V5 गोज नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है। और डज चूंकि V5 है तो जैसा एस यस है यहाँ भी एस यस लगा हुआ है, तो इसलिए ही डजंट गो टू रांची। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव कह सकते हो आप, डज ही गो टू रांची। हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो हम कह सकते हैं डजंट ही गो टू रांची। ठीक है बच्चे। यही बात करें हम WH फैमिली का, तो बोल सकते हैं WH का, WH का मतलब क्या होता है बच्चे? व्हाट, वेयर, व्हेन। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन डज ही गो टू रांची। अब समझना क्या वो समझिए, आपको स्पीकिंग में प्रयोग करना है, तो कैसे यूज करोगे? हमने कहा कि ही, अब ही तुम्हारा सिंगुलर है, अब यहीं पे मेरे साथ बोल लीजिए, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, ही गोज टू रांची, ही गोज टू दिल्ली, शी गोज टू दिल्ली, राम गोज टू दिल्ली, सीता गोज टू दिल्ली। अब यहाँ पे राम से क्या है? राम एंड श्याम गो, राम एंड श्याम प्लूरल, तो यहाँ पे गो बोलना पड़ेगा। राम एंड श्याम डू नॉट, राम एंड श्याम डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट। ठीक है, तो डू
डू दे, अगर यहाँ पे ही की जगह दे रहे क्या बोला, डू दे गो टू रांची, है ना, डोंट दे गो टू रांची, वेन डू दे गो टू रांची। अब यहाँ पे गोज है तो बोलेंगे ही सी, है ना, तो ही गोज टू रांची, ही डजंट गो टू रांची, डज ही गो टू रांची, डजंट ही गो टू रांची, वेन डज ही गो टू रांची। अब यहाँ पे आर्ट ऑफ आंसर देना है कि ही गोज टू रांची, तो आप बोलना है यस ही डज, यस ही डज। आपको बोलना ही डजंट गो टू रांची, तो बोलना है नो ही डजंट। फिर बोलना है डज ही गो टू रांची, तो यस ही डजंट, है ना, डजंट ही गो टू रांची, नो ही डजंट, है ना, व्हेन डज ही गो टू रांची, ही गोज टू रांची एट 5 सितंबर। ठीक है, वाई डज ही गो टू रांची, बिकॉज यू हैव टू परचेस सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आपको कुछ भी यहाँ पे आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर देना है, तो यहाँ पे हमने कहा कि V5 और V1 से आप प्रेजेंट टेंस बोलना, स्ट्रक्चर इसी पे बेस्ड होगा, इसी स्ट्रक्चर पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलना है। पहले मैं बेसिक दे रहा हूं, फिर अंतर कराऊंगा। अब देखिए फटाफट सिंपल पास्ट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट की बात करूं, तो सिंपल पास्ट की बात करूं, अब सिंपल पास्ट क्या है भाई, समझिए गौर से। सिंपल पास्ट, अभी थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दूं, फिर मैं आपको अंतर करा दूंगा, फिर मजा आ जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट की बात करें बच्चे, तो सिंपल पास्ट में आप कहोगे सर था थे थी रहता है। अब यहाँ पे था थे थी रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी कराऊंगा, वो समझिएगा। अब सिंपल पास्ट में यहाँ पे जो काम अभी बीत गया, ध्यान देना, जो काम बीत गया वो सब तुम्हारा पास्ट है, जिस भी टाइम लगा दिया सब तुम्हारा पास्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको स्पीकिंग में यूज होने वाले सेंटेंस दे रहा हूं, जो आपको बोलचाल में ज्यादातर प्रयोग होते हैं। अब देखिए गौर से, हमने सेम एग्जांपल लिया, हमने बोला ही वेन टू रांची, समझिए बढ़िया से, पहले अंतर कर रहा हूं, फिर तुलना करा दूंगा। ही वेन टू रांची, फिर हमने कहा ही डिडंट गो टू रांची, समझिए बढ़िया से, ही डिडंट गो टू रांची। यहीं पे हमने कहा डिड ही गो टू रांची, है ना, यहीं पे हमने कहा डिडंट ही गो टू रांची, यहीं पे हमने कहा व्हेन डिड ही गो टू रांची। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे सेंटेंस हमने फिर से 5 लिया, छठा यहाँ पे डिडंट कर दोगे तो डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा। 6 एग्जाम्पल है। अब हमने कहा ही वेन टू रांची, तो यहाँ पे आपको आर्ट ऑफ आंसर क्लियर करना है। ही वेन टू रांची, तो आपको बोलना है यस ही डिड, है ना, तो आपको आंसर देने का प्रयास करना है। ही वेंट टू रांची, यस ही डिड। ही डिडंट वेंट टू रांची, यस नो ही डोंट, ही डिडंट। डिड ही गो टू रांची, अब यहाँ गो क्यों लगाया, यहाँ वेंट था, तो वेंट यहाँ पे V2 था, तो ऑलरेडी यहाँ पे V2 आ गया, इसलिए दोबारा यहाँ पे वेंट नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, V5 और V2 सिर्फ प्रेजेंट के, यानी V5 और V2 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं, नेगेटिव जैसे हम लोग बनाते हैं वो V1 में टर्न हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और डिडंट तुम्हारा क्या है, V2 है, ये भी ध्यान रखना बच्चे। तो एक खास बात ध्यान रखना, आपको समझने का प्रयास करना है। तो हमने बोला ही वेंट टू रांची, यस ही डिड। ही डिडंट गो टू रांची, डिड नो ही डोंट, है ना, नो ही डिडंट। डिड ही गो टू रांची, यस ही डिड, है ना। डिडंट ही गो टू रांची, नो ही डिडंट, है ना। तो व्हेन डिड ही गो टू रांची, तो इसका जवाब देना है, तो WH का रिस्पॉन्ड करना है। तो आपको समझना यह है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, अभी बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, फिर आपको तुलना कराऊंगा कि तीनों में क्या अंतर है, कैसे काम करेंगे। अब फटाफट देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, जैसे हमने कहा ही विल गो टू रांची, ही विल गो टू रांची। यहां पे हमने कहा ही विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं, ही वोंट गो टू रांची। यहां पे बात करें हम इंट्रोगेटिव का, तो कह सकते हैं बच्चे विल ही गो टू रांची। यही बात करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो बोल सकते हैं वोंट ही गो टू रांची। ठीक है, हम बात करें WH का, तो बोल सकते हैं वाई विल ही गो टू रांची। अब यहां पे हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल से हमने टोटल 6 बनाने का प्रयास किया। हमने बोला ही विल गो टू रांची। अब यहाँ पे आंसर प्रयास करना है करने का, ताकि जितना ज्यादा
प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। ही विल गो टू रांची, आपको जवाब देना है यस ही विल। ठीक है बच्चे, ही वोंट गो टू रांची, नो ही वोंट। विल ही गो टू रांची, यस ही विल, है ना। वोंट ही गो टू रांची, नो ही वोंट, है ना। व्हाई विल ही गो टू रांची, बिकॉज ही वांट टू, ही will want to purchase some vegetables। अब कुछ ही बार में बात बोल दिया तो he will go to रांची because he has to purchase some vegetables, fruits also। तो यहाँ पे जो भी आपको बोलना हो तो इस तरह से आप बोल करके बेहतर कर सकते हो। अब समझते हैं, ये बेसिक था, बेसिक हमने आपको दे दिया। अब प्रश्न उठता है इन तीनों में क्या अंतर है, समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे हमने लिखा सिंपल प्रेजेंट, अब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। अब देखिए गौर से, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों में अंतर क्या है वो समझिए। एक सेंटेंस लिया हमने कि वह गया या वह पटना जाया करता है, समझिए गौर से, वह पटना जाया करता है। ठीक है बच्चे, और एक लिखा वह पटना, और साफ लिखता हूं, वह पटना जाया करता था। समझिए अंतर, समझिए थोड़ा सा। वह पटना जाया करता है, वह पटना जाया करता था। अब यहाँ पे दो चीज समझना है। सबसे पहला चीज कि क्या यूज टू का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जहां भी जाए, ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। जब कोई चीज आदत हो तो आदत दो चीज में होता है, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में। फ्यूचर में आदत इसलिए नहीं होगा कि फ्यूचर आपने देखा ही नहीं, इसलिए वो आदत डेवलप नहीं कर पाता है। फ्यूचर का हमेशा कंडीशन होता है कि तुम पटना जाओगे, या तुम पटना जाओगे तो रोटी खा कर आओगे। तो मेरे कहने का सेंस है कि वह पटना जाया करता है, वह पटना जाया करता था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां बोलते हैं कि ही यूज्ड टू गो टू पटना, ही यूज्ड टू गो टू पटना, और वह पटना जाया करता था, वो बोल देते हैं ही यूज्ड टू गो टू पटना। समझिए बच्चे बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया क्लास है ये। ही यूज्ड टू गो टू पटना, दो कॉन्सेप्ट समझिए। वह पटना जाया करता है, हमने यूज टू लगाया। वह पटना जाया करता था, यूज्ड लगाया। क्या लगाया हमने, यूज। देखिए यहां से यूज लगाया और यहां पे हमने यूज लगाया। ध्यान रखिए, यूज के साथ टू ये कोई वर्ड नहीं होता, यूज टू का प्रयोग नहीं होता, ये यूज टू होता है जो कि पास्ट की आदत को शो करता है। तो अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं तो गलत होगा। तो इसके लिए सही क्या होगा सर, वो ध्यान दीजिए। यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, हमको बोलना पड़ेगा ही गोज टू पटना। तो आप कहोगे सर ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है, पटना जाया करता है, कैसे होगा। तो यहां पे ध्यान देना कि पटना जाता है या जाया करता है, दोनों सेंस एक ही निकालना पड़ेगा आपको। अंग्रेजी में हिंदी की तरह। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग हिंदी कुछ भी सोच लेते हैं और सोचते हैं अंग्रेजी वैसा ही होगा। एक्चुअली अगर मैं टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊं तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या प्रयास करता हूँ सुनाने का, ताकि आपको सेंस हो। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो उनको हिंदी समझ में ज्यादा आएगा। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो उनको बोलना ज्यादा आ जाएगा। जैसे ही गोज टू पटना, तो दिमाग में दोनों काम चल रहा है कि पटना जाता है और जाया करता है, तो बोथ आर इक्वल। तो ही गोज टू पटना और ही यूज टू गो टू पटना, सेंस दोनों का एक ही होगा। लेकिन यूज टू का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि यूज टू अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता, यूज्ड टू होता है। आपको हमेशा यूज टू बोलना है जो पास्ट की हैबिट को शो करता है। तो पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू आता है। अगर नेगेटिव बनाए तो ही डिडंट यूज टू कर सकते हो। अगर आप यूज के साथ नॉट लगाओगे तो उसे सेमी मॉडल्स कहते हैं, उसका सेंस अलग हो जाएगा, उसको अलग से पढ़ाऊंगा। बेसिकली बात करूं तो टेंस टोटल पढ़ाया जाए तो कम से कम 10 से 12 क्लास में खत्म होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अंतर दिखा रहा हूं जिससे कुछ बोलना आ जाए, ताकि आप मेरा क्लास समझ पाओ। डिटेल क्लास के लिए हमने बोला हुआ है कि आप पूरा का पूरा वीडियो क्लास आप ले लीजिए घर बैठ करके और उसको सीख लीजिए, आपके लिए फायदा रहेगा। यहाँ पे हमने कहा था आपसे बात, यहाँ तक बात समझा बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट फटाफट आइए। इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर होगा। अब सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर, वो समझिए गौर से। हमने कहा कि वह खाएगा और प्रधानमंत्री जाएंगे, तो वह खाएगा क्या हुआ, एक पर्सनल एक्शन है, जो काम पर्सनल करते हो। हमने कहा कि ही विल
ईट टुमारो। अब एक हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूँ, अंग्रेजी नहीं, हिंदी में लिखता हूँ बढ़िया सेंटेंस, आप समझिए गौर से। हिंदी में लिखा, बच्चे समझिए बढ़िया से, हमने हिंदी में लिखा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब देखिए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इस आगे की है, सेंटेंस लग रहा है फ्यूचर का, हमने बना दिया द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, और एक लिख दिया द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। जब टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, अब देखिए और बच्चे, टेस्ट मैच विल स्टार्ट और स्टार्ट्स टुमारो। अब देखिए पहला एग्जांपल बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो है ना, ये सही होगा, ये पहला, दूसरा सही होगा, क्योंकि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। बताइए टेस्ट मैच और सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या अंतर, ये सिखा रहा हूं। टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा, ये बताइए परमानेंट एक्शन है, फिक्स एक्शन है या नॉट फिक्स है? भाई बताइए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये फिक्स है कि नहीं है? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कोई टाल सकता है क्या? कहोगे नहीं सर कोरोना आ गया। भाई देखो अलग चीज है, 90% तो होगा ना, जो काम 90% तक होके रहेगा उसे हम फिक्स एक्शन कहते हैं, और जो 90% फिक्स नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं? जो 90% फिक्स उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, और जो फिक्स नहीं होगा उसे कहते हैं फ्यूचर। अब देखो गौर से कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये एक्शन फिक्स था तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, स्टार्ट्स लेगा, और विल स्टार्ट नहीं होगा। तो विल स्टार्ट हुआ कहां सर? तो उस सेंटेंस में जो प्रश्न है, मैं टेस्ट मैच खेलूंगा, तो मेरा खेलना नॉट फिक्स है, तो आई विल प्ले मैच टुमारो। बस में रहो, मैं कल टेस्ट मैच खेलूंगा, तो आई विल प्ले मैच tomorrow, I will play test match tomorrow, I will meet you tomorrow, I will go there tomorrow। तो आई का क्या है? पर्सनल काम है, तो जहां पर्सनल होता है वो फ्यूचर में बनाइए आप, और जो फिक्स होता है उसे सिंपल प्रेजेंट बनाइए। देखो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, हमने स्ट्रक्चर भी जानबूझ कर दिया है ताकि बेसिक क्लियर हो। डिटेल पढ़ना चाहते हो, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो एक बार आप DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए, और वहां जा करके विस्तृत, अभी ऑफर दिया हुआ है 2999 में पूरा 8 महीने का क्लास विथ वोकैबुलरी विथ टेस्ट, पूरा क्लास दिया हुआ है। बच्चे एक बार देखिए जरूर उसको करके, और फिर मैं आज थोड़ा सा बोलने के लिए सिखाया हूँ, थोड़ा टेस्ट दिया हूँ और थोड़ा टेंस दिया हूँ, इसको करिए, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।